आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 19 जुलाई 19 जुलाई 1969 में आज का दिन ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था मध्य रात्रि में 19 जुलाई 1969 में, और 2 सप्ताह के बाद विधेयक पारित हुआ। और इसके बाद 9 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति, भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिला उस नेशनलाइजेशन का। और इससे पहले 19 जुलाई 1969 के पहले जो सारे बैंक निजीकरण था, निजीकरण क्षेत्र में था, निजी हाथों में था। और जब से राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य मात्र एक यही था बैंकों का कि इस देश का जो गरीब और मध्यम वर्ग है और उन लोगों का विकास हो, देश का उन्नति हो, देश का उत्पादन बढ़े और देश में औद्योगिकीकरण का भी विकास हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस करने का अवसर प्राप्त हो। बैंक का जो मुख्य कार्य होता है डिपॉजिट पब्लिक से लेना और पब्लिक को लोन मुहैया कराना, ऋण देना। यानी हम जो इस देश का जो रुपया है, जो इकोनॉमी है, उसको हम बैंक में इकट्ठा करें और फिर जो डाउनटोडन लोग हैं या जो उद्योग और व्यापार करना चाहते हैं या कृषि क्षेत्र में उत्पादन करना चाहते हैं, उनको बैंक लोन मुहैया कराए, ऋण मुहैया कराए और इस देश का जो प्रोडक्ट है, मतलब उत्पादन में वृद्धि हो। ये इस देश में बैंक को निजीकरण से सरकारीकरण करने का उद्देश्य था। इसके बाद देश का विकास हुआ, काफी विकास हुआ और भारत का रुपया मजबूत हुआ। लेकिन 50 साल के बाद अभी जो वर्तमान सरकार है, उनके द्वारा बैंकों को पुनः मर्ज कर दिया गया, यानी कि अमलगमेशन एक में कर दिया गया। किसी बैंक में 2 बैंक को मिला दिया गया, किसी बैंक में 1 बैंक को मिला दिया गया। इस तरह से अभी अमलगमेशन के बाद, मर्जर के बाद 7 बैंक बचा है। और फिर सरकार चाह रही है कि 1-2 बैंक जैसे जिनका एनपीए ज्यादा है और जिनका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कम है, जिनका इनकम कम हो रहा है, जिनका प्रॉफिट कम हो रहा है, उस बैंक को निजीकरण के हाथों में देने का प्लानिंग गवर्नमेंट का है। जैसे ही निजीकरण के हाथ में चला जाएगा, वैसे ही जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको ऋण जो मुहैया करा जाता है उनको नहीं मिलेगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिलेगा। तो एक तरफ हमारा जो सोशल जो समाज का जो दायित्व है
ऊपर उठाने का, उससे जो हमारा वर्ग है, अति पिछड़ा, SC ST OBC जो वर्ग है, जो मतलब कि जिनको जिनको अभी सरकारी बैंक के द्वारा लोन मुहैया कराया जा रहा है किसान को, छोटे-छोटे SME में और इंडस्ट्री में उसको बढ़ाने का जो मौका दिया जा रहा है, वो छूट जाएंगे। बड़े-बड़े व्यापारियों को ही सिर्फ ऋण मुहैया होगा और छोटे-छोटे मतलब कि जो मध्यम वर्ग के परिवार है, वे सिर्फ रुपया जमा करेंगे लेकिन उनको ऋण नहीं मिलेगा निजीकरण बैंक से। तो ये मतलब कि लॉस होगा इस देश को और राष्ट्र को लॉस कह सकते हैं। तो जब 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ और 1 अप्रैल 2020 को पुनः अमलगमेशन मर्ज कर दिया गया, तो इससे मतलब देश को नुकसान हो रहा है। देश को नुकसान इसलिए हो रहा है कि अगर ज्यादा बैंक थी तो ज्यादा लोगों को काम मिल रहा था, एम्प्लॉय ज्यादा थे, तो एम्प्लॉय को भी कट ऑफ किया गया, यानी कि छटनी हुई। जैसे कि SBI से 2000 लोग को निकाल दिया गया। इसके बाद बहुत दिन तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला और अभी कम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, क्योंकि कम आदमी में ज्यादा काम गवर्नमेंट चाहती है लेना, तो उससे उनका जो सैलरी है, जो सैलरी में खर्च होगा वह बचेगा और जो बचेगा तो उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉफिट का ये होगा। लेकिन जो यहाँ का जो जीवन है, जो जीने का अधिकार है कि हम इस देश में रहकर हमारा हिस्सेदारी है बैंकों में भी और हर एक उद्योग धंधों में भी, तो वो हिस्सेदारी से वो वंचित हो जाएगा हमारा समाज। इसलिए अभी जो निजीकरण का दौर चल रहा है और अभी बैंक को भी फिर से निजीकरण में डालने का जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, जैसा कि एयरपोर्ट को कर दिया गया, एरोड्राम को कर दिया गया, इसके बाद में रेलवे को भी किया है और फिर ये BSNL को प्राइवेट कर दिया गया। तो बहुत सारी संस्थानें जो बहुत उच्च कोटि की जो संस्थान थी, उनको निजीकरण करने से मतलब कि यहाँ का आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी अपील है सरकार से और कि निजीकरण ना किया जाए, सरकारीकरण की ओर बढ़ा जाए और सरकारीकरण करने से संविधान के अनुसार, जो भारतीय संविधान हमारा है, उसके अनुसार सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को शिक्षा मिलेगा, सभी को जीने का अधिकार मिलेगा और उससे आम जनता को काफी लाभ होगा और हमारा यह भारत देश विकसित करेगा और कहीं भी किसी भी अन्य देश से पीछे नहीं रहेगा।